तो अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना भाई, उनको ऊबर वगैरह अलाउ नहीं होती। तो जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो तब आप ऊबर वगैरह नहीं कर सकते। तो उन दोनों बंदों में से ना जो बंदा बैठा था ना ड्राइविंग सीट पे, उसने मेरे से बात की, और जो पैसेंजर सीट पे था उसने कुछ भी नहीं बोला। वो भाई साहब, मैं जैसे ही बाइक पे बैठा ना, उसने आगे स्पीड लगाई और गाड़ी मेरे मुँह के आगे पार्क कर दी। वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था, और वो जो है ना टोन हुआ था, उसको समझ कुछ नहीं आ रही थी। निकल के मेरे पास आ गया, मेरा हेलमेट पकड़ के कभी इधर कर रहा है, कभी मुझे कह रहा है अपना हेलमेट उतारो, ये करो वो करो। कि मुझे जो है वो पुलिस वगैरह को कॉल करके बताना चाहिए था कि ये नंबर की गाड़ी है, इन बंदों ने मुझे यहाँ पे रोका है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार, आज की इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है डिलीवरी जॉब से रिलेटेड कि डिलीवरी जॉब्स में बेनिफिट्स तो आपको पता है होते हैं बहुत सारे, और डिलीवरी जॉब्स करने के ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अब मेरे साथ ना लास्ट वीक एक इंसिडेंट पेश आया, बड़ा सीरियस किस्म का। वो रात का टाइम था, तो मेरे साथ क्या सीन हुआ वो भी आगे जाके आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और आपसे ये भी बात करनी है कि डिलीवरी जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपके साथ किस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं। क्या यूके में डिलीवरी जॉब्स करना सेफ है या नहीं है? मतलब ये कि अगर आप रात के टाइम जॉब कर रहे हो और आपके पास ऑर्डर्स हैं, आपने डिलीवर करने हैं और रात काफ़ी हो रही है, तो उस बारे में मुझे आपसे बात करनी है कि अगर आप रात के वक्त डिलीवरीज करते हो तो वो आपके लिए सेफ है या नहीं है। और डिलीवरी जॉब्स के बारे में ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम यहाँ पे आके ऊबर का या डिलीवरी का अकाउंट बना के उस पर जॉब कर लेंगे। होता है इस तरह से बेसिकली कि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, फिर ऊबर का अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, हमसे बन नहीं रहा। तो बेसिकली सीन इस तरह से होता है कि भाई स्टूडेंट्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलाउ नहीं होती, और ऊबर और डिलीवरी जो आपका होता है ना, वो आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। तो अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना भाई, उनको ऊबर वगैरह अलाउ नहीं होती। तो जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो तब आप ऊबर वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, आप PSW पे होते हो, तब आप ऊबर का अकाउंट बना सकते हो, डिलीवरी का अकाउंट भी बना सकते हो। खैर, वो मैंने आपको पहले भी बताया, बस थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि आपको ये क्लियर कर दिया जाए यहाँ पे। तो बात इस तरह से है कि मुझे अक्सर ना यहाँ पे लोग भी मिलते हैं ना, कोई अगर अपना मिल गया जानने वाला पाकिस्तानी इंडियन, तो वो भी अक्सर पूछते हैं कि आप जब ये जॉब करते हो रात के टाइम पे तो आपके लिए सेफ होता है या नहीं होता। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि जब आप रात के टाइम जॉब्स कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पे पी के लट हुए होते हैं सारे, ठीक है। अब उसमें गोरे भी होते हैं, अपने भी होते हैं, देसी भी। तो या तो वो फिर गाड़ियाँ चला रहे होंगे भाई, स्पीडे मार रहे होंगे, या फिर ड्रंक हुए होते हैं और ड्रग्स वगैरह उन्होंने किए हुए होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कर रहे होते हैं। तो जब ये फिर नशे में होते हैं ना, तो फिर ये लोगों के साथ लेते हैं पंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप गए हो किसी एरिया में डिलीवरी करने, आसपास कुछ भी नहीं है, तो आपको रोक लेंगे, आपको तंग करेंगे, ठीक है। कभी कभार आपसे चीजें लेके भाग जाएंगे। तो इस तरह के मसाइल जो है ना वो अक्सर पेश आते हैं। तो मेरे साथ भी सीन जो है वो कुछ इसी तरह का हुआ था। अब लास्ट वीक मैं जब जॉब कर रहा था ना, 31 दिसंबर को न्यू ईयर नाइट थी। तो ये है कि हमारा जो स्टोर था वो 10 बजे बंद हो जाना था। तो रात जो है वो कोई बहुत ज्यादा भी नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट जो है वो 10 बज रहे थे। तो मैं डिलीवरी देने गया। अगर कोई अपना बंदा यहाँ का वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा, मैं गया था स्मॉल हीथ वाला जो ब्रिज है ना, उसके पास डिलीवरी देने। तो वहाँ पे स्क्रैप यार्ड है सारे। तो मैं जैसे ही एड्रेस पे पहुंचा, मैंने अपना बाइक खड़ा किया और मैं देख रहा था कि एड्रेस जो है वो हाउस नंबर कौन सा है। अब इतने में एक पास मेरे कार खड़ी हुई थी, तो उसने जो है मुझे हॉर्न दिया। तो यूजुअली ये होता है ना कि अक्सर लोग घर के बाहर बैठे होते हैं गाड़ियों में और वो उस घर का एड्रेस डाल देते हैं, और जब आप डिलीवरी करने जाते हो तो आपको वो उस एड्रेस के बाहर मिलते हैं, तो आप वहीं पे उनको हैंड ओवर कर देते हो। तो मैं समझ रहा था कि शायद इस गाड़ी वाले ने ऑर्डर किया होगा ना, तो मैं उसके पास गया। वो 2 बंदे थे गाड़ी में। तो उन दोनों बंदों में से ना जो बंदा बैठा था ना ड्राइविंग सीट पे, उसने मेरे से बात की, और जो पैसेंजर सीट पे था उसने कुछ भी नहीं बोला। तो ड्राइविंग सीट वाला जो था उसने मुझसे पूछा कि भाई व्हाई आर यू हियर। तो उसके बाद ना उसकी पेस काफी ज्यादा बढ़ गई और वो मतलब बातें भी मुंह में कर रहा था, उसकी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। अब आप ये ना सोचना कि ब्रिटिश एक्सेंट था तो समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, इतना भी नहीं है। अब साल होने वाला है यहाँ पे। लेकिन ये है कि ना वो नशे की हालत में था, तो उसने पता नहीं पी हुई थी या फिर उसने कोई नशे किए हुए थे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि वो बोल इस तरह से रहा था कि मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल ना। तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैं वैसे ही ना उसको जवाब दिए बगैर मैं वापस आ गया। मैं वापस बाइक के पास आया, मैंने अपने उस पे फोन पे एड्रेस देखा कि कौन सा है, और फिर मैंने जो है ना उसको दोबारा से मैप पे लगाया, क्योंकि वो आई थिंक थोड़ा सा ना बैक साइड पे था घर। तो ये है कि मैंने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। वो भाई साहब, मैं जैसे ही बाइक पे बैठा ना, उसने आगे स्पीड लगाई और गाड़ी मेरे मुंह के आगे पार्क कर दी। और वो भाई इतना रूड होने लग गया, इतना गुस्सा कर रहा था। मैंने उसे बोला, भाई मैंने तुझे कुछ भी नहीं बोला, जाके अपना काम कर। वो बंदा सुने ही नहीं मेरी कुछ। वो कह रहा है भाई तू मेरे से रूड क्यों हुआ है। मैंने कहा भाई मैंने तुझे कुछ भी नहीं बोला, मुझे यहाँ पे डिलीवरी देनी है, मैंने तेरे से कोई बात नहीं की, मैंने तुझे कुछ भी नहीं बोला। वो सुने ही नहीं मेरी। मैं फिर
उसकी बात नहीं सुनी, मैं फिर पीछे आ गया बाइक के पास। इतने में वो बंदा भाई गाड़ी से निकला और जब मेरे से बात कर रहा था ना, वो अपनी सीट के नीचे ऐसे हाथ मार रहा था ना, तो इनका कोई पता नहीं होता, इनके पास नाइफ भी हो सकती है, इनके पास कुछ भी चीज हो सकती है। और जो स्पेशली इस तरह के बंदे होते हैं ना, जो ड्रगी श्रगी होते हैं, उनका कोई पता नहीं होता, क्योंकि इनके काम भी ऐसे ही होते हैं, तो इनके पास ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसलिए मैंने उससे बात कोई नहीं की, मैं फिर वापस आ गया। उस भाई ने गाड़ी जो है मेरे मुंह के आगे लगाई, हैंड ब्रेक खींची, गाड़ी से बाहर निकल आया। ये कोई 8 फुट उस बंदे का कद, गंजा, ठीक है, छोटी छोटी उसने बियर्ड रखी हुई, ये सांड की तरह ना, निकल के मेरे पास आ गया। मेरा हेलमेट पकड़ के कभी इधर कर रहा है, कभी मुझे कह रहा है अपना हेलमेट उतारो, ये करो वो करो। अब मैंने उस बंदे से ना बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि उस बंदे से बदमाशी करने का या उससे आगे ना मजीद लड़ाई करने का फायदा कोई नहीं था, क्योंकि एक तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, दूसरी बात यह कि जहाँ पे मैं था ना, वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था, और उस वो जो है ना टोन हुआ था, उसको समझ कुछ नहीं आ रही थी। और जिस तरह से वो सीट के नीचे हाथ मारा था, मुझे डाउट हुआ कि इसके पास कोई वेपन वगैरह या कोई ऐसी चीज ना हो, तो इस वजह से जो है मैंने रेजिस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो खैर मैंने हेलमेट अपना उतारा, ग्लासेस उतारी अपनी, मैंने उसे बोला भाई मैंने तुझे कुछ भी नहीं बोला, मैंने तेरे से कोई बात भी नहीं की, मैं यहाँ पे डिलीवरी देने आया हूँ। वो फिर मुझसे पूछी जा रहा है आर यू फाइन, मैंने कहा यस आई एम फाइन। आगे से मुझे कहता है डज एनीवन फक्ड अप विद यू, मैंने कहा नहीं भाई मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ओके। फिर बोल रहा है मुझे यू ओके, मैंने कहा हाँ। जाके गाड़ी में बैठा, ये उस भाई ने स्पीड लगाई और वो गया गायब। अब रात का टाइम, आसपास बंदा भी कोई नहीं, एक तरफ घर है, दूसरी तरफ सारे स्क्रैप यार्ड हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं वहाँ पे क्या करूँ। अब मेरे से जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है ना, वो ये हुई है कि मैंने 2 काम करने थे। पहला काम तो ये करना था कि मुझे गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करनी चाहिए थी कि उस बंदे की गाड़ी जो है उसका नंबर क्या है, और मुझे वो जो है वो नोट करना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि मुझे जो है वो पुलिस वगैरह को कॉल करके बताना चाहिए था कि ये नंबर की गाड़ी है, इन बंदों ने मुझे यहाँ पे रोका है और इन्होंने मेरे साथ इस तरह की हरकत की है, मेरे साथ फिजिकल हुए हैं और मतलब अब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, दे ट्राई टू हिट मी, मतलब उन्होंने मुझे सारा बताना चाहिए था। लेकिन ये है कि मतलब मेरा ना उस वक्त एक तो जहन भी काम नहीं कर रहा था, दूसरी बात है कि मेरे साथ कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। मैं जब से आया हूँ तब से डिलीवरी जॉब कर रहा हूँ, कभी भी इस तरह से मेरे से कोई भी सीन नहीं हुआ। लेकिन ये है कि उस दिन भाई ये सीन हुआ और मैं यही दुआ कर रहा था कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। तो ये है कि जब अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह की किसी सिचुएशन में फंस जाते हो ना, तो सबसे पहला मशवरा आपको यही है कि भाई उनसे पंगा नहीं लेना, क्योंकि उनकी हालत सेट नहीं होती, उनके दिमाग को चढ़ी हुई होती है। अगर आप उनसे पंगे लोगे, ठीक है, आप रेजिस्ट करोगे, आप बोलोगे कि हाँ भाई इसने मेरे से क्यों रूड बात की है, मैं तो इसको यहीं पे मारूंगा, ये करूंगा, तो ये है कि भाई वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। उस बंदे के पास अगर वेपन है, फॉर एग्जांपल वो आपको कोई नुकसान पहुंचा देता है, आपको कुछ मार देता है, कोई चीज़ मार देता है, कोई नाइफ वगैरह मार देता है, तो पहली बात ये है कि आपकी जान का नुकसान, दूसरी बात ये कि आपकी छुट्टियाँ होंगी भाई, तो कहाँ ये सारी चीज़ें फेस करोगे। तो बेहतर ये है कि अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो तो आप पहली कोशिश ये करो कि आप उसको अवॉइड करो, ठीक है, वहाँ से निकलने की कोशिश करो। और एक और काम आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी गाड़ी वगैरह में है तो आप उनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको नोट करो अपने पास, उसको याद करो, जो भी करना है जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है। पिक्चर बनानी है पिक्चर बनाओ, लेकिन ये है कि पिक्चर बनाते वक्त देखना कि वो आपको ना देख रहे हो, नहीं तो मोबाइल भी जाएगा और वो आपसे और भी रूड हो सकते हैं। तो ये है कि गाड़ी की नंबर प्लेट नोट कर लो, फ़ौरन से पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। तो उसमें ये होता है कि पुलिस जो है वो गाड़ी की नंबर प्लेट नोट कर लेती है, तो उनको कहीं ना कहीं तो फिर वो रोक ही लेते हैं या फिर उनकी नंबर प्लेट चेक कर लेते हैं कि गाड़ी किस बंदे के नाम पे थी। तो यार यूके वैसे तो सेफ ही है, मतलब ये कि मुझे 8-9 महीने हो गए हैं डिलीवरीज करते हुए। ये तो चलो 10 बजे का टाइम था ना, और मसला ये था ना कि उस दिन न्यू ईयर था, तो ये है कि उस दिन जो है ना वैसे ही लॉकडाउन हुए हुए होते हैं, उनकी समझ कोई नहीं आती। तो जिस एरिया में मैं था वहाँ पे बंदा भी कोई नहीं था, तो मैं डेली डिलीवरी करता हूँ, डेली मेरी जॉब होती है, तो मुझे कभी भी इस तरह का कोई भी मसला नहीं हुआ। लेकिन ये है कि कभी कभार हो जाता है वंस इन अ ब्लू मून के अगर आपके साथ कोई इस तरह का सीन हो जाए, तो ओवरऑल सेफ है। लेकिन ये है कि होती हैं ये चीज़ें यार, आपको पता है। तो ये है कि अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का मसला होता है तो आपने ये है कि अवॉइड करना है, बहस नहीं करनी उनसे, लड़ाई नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि आप अगर वो गाड़ी में है तो आपने गाड़ी का नंबर नोट करना है और फ़ौरन से पहले जो है पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि ये बंदे हैं, ये इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट है, इन्होंने मुझे इस तरह जो भी आपके साथ हो, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर होती है तो आप उनको पूरी डिटेल बताओ। तो यही है यार कि आपको एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि मेरे साथ ये सीन हुआ है और मुझे उस वक्त नहीं समझ आई कि मुझे क्या करना चाहिए था। लेकिन अगर आपके साथ कोई इस तरह का सीन होता है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। पसंद क्या आनी है यार, इसमें सारी अपनी कहानी मैंने आपको बताई है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आपको उसको कैसे डील करना है। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज ताला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।